ठीक हूँ, परेशान ना हो, मैं आपके सामने हूँ। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? अच्छा सुनो, तुम प्लीज मेरी बात सुनो, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारी मम्मा जो है ना, वो तो तुम्हारी मम्मा क्या होता है सारा? मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है कि उनको मम्मा बोला करो, वरना उनको शक हो जाएगा। सही है, ठीक है, सॉरी। आप मुझे पहले डराती थी ना, मैं आपको डराने आ गई। क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कर रही हो? मम्मी कैसी हो? इसको क्या हो गया है? इसका तो स्टाइल ही बदल गया है। इसको तो मैं देख लूंगी। लेकिन इसने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? अब क्या होगा? तो बदलने दो, 4 दिन में कितना बदल सकती है। ऐसे आके सबसे गले मिल रही थी जैसे कोई कारनामा करके आई है, घर से भाग के नहीं गई थी। मतलब हद होती है। और जबान देखी कैसी चल रही थी सबके साथ। ये कैसे इतनी बड़ी तब्दीली इसमें? इसने तुम्हें कुछ बताया है? सुनो रक्षी, देखो अम्मी क्या कह रही हैं कि मुझे मुनव्वर नहीं पसंद, लेकिन बाबा मेरी फिर भी उससे शादी करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं पसंद तो किसे पसंद है? इस बात के लिए मुझे आवाज क्यों दी है तुमने? ऐसी तुमसे असल में पुराना हिसाब निकल जाता है ना मेरा, इसलिए। यहाँ आओ। जी बाबा। क्या कर रही थी तुम अभी? वो आपको ढूंढ रही थी मैं तो। क्यों? वो मैंने सोचा कि हम दोनों साथ चाय पी लें। बाबा आप एक दफा मेरी मुलाकात करवा सकते हैं मुनव्वर से? अरे भाईजान, ये क्या बोल रही है आपकी बेटी? मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि खुद अपने मुंह से कह रही कि उससे मुलाकात करनी? अगर मेरी बेटी ऐसे बात करती तो मैं तो रक्षी की जान ले लूंगी। तुम्हें 5 मिनट रुक जाए पप्पो। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यही आपने एक बहुत अच्छा काम किया। मेरा बाप ना आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उनके सामने मेरे बाप बनने की कोशिश मत करें आप। बेटा मेहमान जा रहे हैं सारे, मेरा ख्याल है रुखसती कर लेनी चाहिए। ठीक है अम्मी, चलते हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं। मुझे है। रुखसती अभी नहीं होगी। क्या मतलब? बस मैं चाहती हूँ कि जब मेरे डैड आए तब मेरी रुखसती हो। अब ज़ारा की मम्मा, इसलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। क्या बोला इसने? ज़ारा की मामा हूँ तो ये कौन है? अजीब सी बात है ना ये। अजीब बात तो नहीं है, सिंपल। चाहती हूँ कि मैं इज्जत से अपने घर से रुखसत हूँ। हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। यार हमने शादी की है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल हम लोगों ने शादी की है, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरे डैड वापस आए तो मैं इज्जत से अपने घर से रुखसत हूँ। या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। अब चॉइस आप लोग की है। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है। बात को समझने की कोशिश करो, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। ये सब कुछ होगा जैन, तुम देख लेना, ऐसा ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि मैं समरीन के सामने हो ये सब। ये बहुत मुश्किल है, तुम बात को समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं हो सकता। मुश्किल हो या आसान, मैं जो चाहती हूँ वही होगा, तुम देख लेना। मेरा दिल तो मेरे बाबा में। समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो यार। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, ये क्या कहेंगे? लोग जो कहें, जो समझे,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ा है। और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, शादी की है मैंने तुमसे। तुम्हें अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? हम दोनों निकाह में, निकाह का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता ज़ारा। अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं इसलिए ख्याल कर रही? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जुड़वा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, फरहत पप्पो पहले की तरह कोशिश करती है कि सारा को अपने गुस्से और मार के जोर पर चुप करा लेगी और मज़हर भी उसे कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ज़ारा के साथ जब फरहत सारा की तरह का रवैया इख्तियार करने की कोशिश करती है तो ज़ारा उल्टा फरहत को चुप करा देती है और उसको ऐसे जवाब देती है कि उसका बाप मज़हर भी बीच में नहीं बोल पाता। मज़हर मजबूरन अपनी बहन फरहत से बोलता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बीच में ना बोलो, जिस पर फरहत को बहुत बड़ा धचका लग जाता है कि किस तरह से सारा की बातों की बदौलत उसका अपना भाई, जो कि उसकी बात को रद्द नहीं करता था, उसे चुप होने का बोल रहा है और वो गुस्से में अपनी बेटी रक्षी को लेकर वहां से चली जाती है। मज़हर सारा से पूछता है कि तुम मुनव्वर के बारे में मुझे बताओ, तो सारा इंसिस्ट करती है कि जब मैंने उसके साथ शादी करनी है तो मेरा इतना तो हक है कि मैं उससे एक दफ़ा मिल लूँ, आप मुझे उससे एक दफ़ा मिलवा दें, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मज़हर पहले तो गुस्सा करता है लेकिन फिर सारा की बातों के आगे मजबूर हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तुम उससे एक दफ़ा मिल लो, लेकिन फिर तुम्हें फ़ैसला करना होगा, मैं तुम्हारी उससे शादी करवाना चाहता हूँ और तुम इनकार नहीं करोगी। जिस पर सारा बोलती है कि ठीक है, आप मेरी एक मुलाकात उससे करवा दें, मैं उसके बाद उससे शादी कर लूँगी। फिर सारा मुनव्वर से मिलने चली जाती है और अपने साथ अपना बैग भी लेकर चली जाती है जिसमें उसने अपना पिस्टल रखा होता है। जब सारा मुनव्वर से मिलती है तो मुनव्वर से बातें करती है और उससे रक्षी के बारे में पूछती है। मुनव्वर बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं रक्षी को नहीं जानता, मैं तो अपनी माँ की पसंद के मुताबिक तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर ज़ारा अपने बैग से पिस्टल निकालती है और मुनव्वर के ऊपर टेबल के नीचे से तान लेती है और उसको बोलती है कि टेबल के नीचे देखो क्या है। जब मुनव्वर नीचे देखता है तो पिस्टल देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। तो ज़ारा उसको बोलती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और रक्षी के बीच में क्या चल रहा है। मुनव्वर ज़ारा को सब सच सच बता देता है और बोल देता है कि हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं और मैं उससे काफ़ी पैसे खा चुका हूँ। तो ज़ारा उसको बोलती है कि अब करना ये है तुमने कि मैं शादी से इनकार नहीं करूँगी, लेकिन तुम शादी से इनकार करोगे और बोलोगे कि तुम मुझसे नहीं बल्कि रक्षी से रिश्ता करना चाहते हो। अगर तुमने ऐसा ना किया और मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ करवा दिया तो शादी की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी और मैं इसी पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो सीधा जाओ और अपनी माँ को किसी भी तरह राज़ी करो कि वो रिश्ते के लिए हमारे घर आएँ, लेकिन मेरा नहीं बल्कि रक्षी का इंतखाब करें और रक्षी से हम तुम्हारा रिश्ता करा देंगे। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा अपनी इस प्लानिंग में कामयाब हो जाएगी और रक्षी और मुनव्वर की शादी कराकर सारा को मुनव्वर के साथ शादी होने से बचा लेगी या नहीं? कमेंट्स में अपनी